अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हाफिज अब्दुल्ला। आज हम ICS FSC पार्ट 1 की बुक मैथ की बुक है, चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 को डील कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन हैं क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक, इनकी कुछ मुख्तलिफ वीडियोस मैंने बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई हैं। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करके इन मुख्तलिफ वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं जाकर, और उनमें आपको क्वेश्चन 1 2 3 4 आपको मिल जाएंगे। आप लोग उन क्वेश्चंस को भी जाकर देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है जी हमारे पास जी, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1। अभी देखें, जिस तरह हमने लास्ट अपनी वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चन 4 पढ़ाया हुआ है जो लास्ट वाली वीडियो में, उस बिल्कुल उस क्वेश्चन 4 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 5 है। बिल्कुल सेम वही पैटर्न से करेंगे। इफ कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है और इसमें बोला हुआ है कि क्वाड्रेंट 1 में शामिल नहीं है, इसका क्वाड्रेंट 1 में इसका शुमार नहीं है, क्वाड्रेंट 1 के अंदर ये लाई नहीं कर रहा। और उसने बोला हुआ फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा और कोसेक थीटा, मतलब दो चीजों की सिर्फ वैल्यूज फाइंड करनी है। पिछले सवाल के अंदर आपको बोलता था कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालें, मतलब 6 के 6 आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम निकालते होते थे। लेकिन अब इस क्वेश्चन आज वाले क्वेश्चन के अंदर हमने कॉस थीटा की सिर्फ निकालनी है और एक कोसेक थीटा, दो चीजों की वैल्यू निकालनी है हमने। लेकिन पहले हम ये काम करते होते हैं, हम जो भी आपको फंक्शन दिया होता है को एक दफा रीराइट कर लें। कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8। अच्छा जी, अभी देखें फंक्शन रीराइट करने के बाद कॉट थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आपके जेहन में होना चाहिए। ऊपर आपके पास बी होता है और नीचे आपके पास पी होता है। तो अब ये देखें, मिसिंग साइड कौन सी है? बी भी है, पी भी है, लेकिन एच नहीं है आपके पास। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब आपके पास एच की वैल्यू नहीं है तो एच फाइंड करना है। एच एज इट इज आ जाएगा आपके पास। बी की वैल्यू जो अब आपके पास 15 है, 15 का स्क्वायर आ जाएगा। और प्लस ऐसे ही पी की वैल्यू आपके पास 8 है तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ये देखें, ए स्क्वायर फाइंड करना है एज इट इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर लें अगर आप कैलकुलेटर से, तो 15 स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा 225, प्लस 8 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 64 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर लें अगर आप, 64 प्लस 289 आ गया। अभी देखें 289 आ गया आपके पास, स्क्वायर जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये तो स्क्वायर रूट से कट गया, बकाया ये सिर्फ आपके पास एच बच गया। एच इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट अगर हम लें, इसका स्क्वायर रूट लिया मैंने कैलकुलेटर से तो मुझे वो 17 आंसर दे रहा है। अब ये देखें, बी की वैल्यू आपके पास 15 है, पी की वैल्यू 8 है और एच की वैल्यू जो है आपके पास 17 आ गई है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो है उसने बोल दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर के क्वाड्रेंट 1 के अंदर लाई नहीं करना, नॉट इन क्वाड्रेंट 1। तो क्वाड्रेंट 1 जो है मेरे पास क्रॉस हो जाएगा। और देन देखें फिर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब ये देखें, कॉट थीटा लिखा हुआ है तो कॉट थीटा प्लस वाला दिया हुआ है मेरे पास, कॉट थीटा की प्लस वाली वैल्यू है। तो कॉट थीटा प्लस वाला जो है मेरे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो कॉट थीटा मेरे पास प्लस वाला आ रहा है। और अब ये देखें, वैसे तो कॉट थीटा आपको पता होना चाहिए, कॉट थीटा प्लस वाली वैल्यू कहाँ कहाँ पे आ रही है। एक तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में आ रहा है, क्वाड्रेंट थर्ड में आ रहा है। कॉट पॉजिटिव जो है, कॉट पॉजिटिव आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और एक क्वाड्रेंट 3 में आ रहा है। लेकिन क्वाड्रेंट 1 का तो उसने कह दिया कि नहीं लेना हमने, तो उससे इसको क्रॉस कर दिया, बकाया फिर मेरे पास ये वाला चांस बच गया तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर। ये तो ऑलरेडी क्रॉस है क्योंकि इसमें कॉट जो है वो पॉजिटिव वाला आ ही नहीं रहा, तो सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट बचा है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल lies in quadrant 3। ये क्वाड्रेंट 3 के अंदर लाई कर रहा है हमारा जो फंक्शन है। अब ये देखें, हमने किस किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, कोसेक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉस का फॉर्मूला लिख रहे हैं सबसे पहले। यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मेरी पिछली वीडियो में आप लोग जाके सबके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आप फॉर्मूले देख सकते हैं, और ग्राफ के अंदर जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शो करवाया था वो भी आप सारा वीडियो में बेसिक लेक्चर वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली जो है वीडियो, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आपके पास है बी ओवर एच। तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 15 आ रही है।
और एज की वैल्यू आपके पास आ रही है जी 17। तो आपके पास ये एज की वैल्यू 17 आ गई है। cos थीटा मैंने फाइंड करना था वो कर लिया। नेक्स्ट कोसेक थीटा फाइंड करना है। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। कोसेक थीटा उल्टा आपके पास ये साइन का उल्टा होता है। साइन का फॉर्मूला होता है आपके पास पी ओवर एच, तो इसका फिर हो जाएगा एच ओवर पी। देन इसमें वैल्यूज अप्लाई कर दो। एच की वैल्यू आपके पास है 17 और पी की वैल्यू क्या है आपके पास, पी की वैल्यू आपके पास है 8। ये आपने कॉस भी निकाल लिया और कोसेकेंट थीटा भी निकाल लिया। अब ये देखें बात हमने अब मेन वाली जो बात करनी है क्वाड्रेंट थर्ड के अंदर लाई कर रहा है। क्वाड्रेंट थर्ड के अंदर देखें क्या क्या चीजें पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है और एक कॉट पॉजिटिव है। तो tan और कॉट जो है वो पॉजिटिव होंगे, बकाया सारे के सारे फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होते हैं। तो मतलब इनके ये भी फिर कॉस भी नेगेटिव होगा, कोसेक भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बाहर तो हमें प्लस नजर आ रहे हैं, तो फिर इनके साथ हम माइनस अलॉट कर देंगे, इनको नेगेटिव बना देंगे। ठीक है, तो ये आपने कॉस और कोसेक थीटा निकाल लिया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी पैटर्न यही रखेंगे अपना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने मैंने लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 6 में देखें कोसेक थीटा की वैल्यू दी हुई है और आगे ये कंडीशंस वगैरह है, इसको आप देख लें या ना देखें कोई मसला नहीं है इसका। फंक्शन देखें मेन आपका ये है कोसेक थीटा इज इक्वल टू ये उसका वैल्यू है और उसने बोल दिया फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बकाया हमने जो इसके अलावा जो बकाया रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच जाते हैं ना, वो हमने फाइंड करने हैं। अभी देखिए सबसे पहले एक दफा फंक्शन को ये रीराइट कर ले नीचे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m। अभी देखें कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, कोसेक उल्टा होता है आपका साइन का। साइन का फॉर्मूला होता है पी ओवर एच। तो अभी देखें इसका हम बना लेंगे इसका एच ओवर पी। ये एच की वैल्यू आ गई और ये पी की वैल्यू आ गई है। मिसिंग साइड आपकी कौन सी है आपके पास, एच भी है पी भी है लेकिन बी नहीं है आपके पास। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब पाइथागोरस में वैल्यूज लगा लें। एच की वैल्यू क्या है आपके पास, एम स्क्वायर प्लस 1 उसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, वो एज इट इज आ जाएगा बी आपका, और प्लस पी की वैल्यू आपके पास है 2m। तो 2m और उसके बाद स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यूज अप्लाई कर ली है हमने। अब इसकी देखें बी फाइंड करना है, बी साइड पे लें और ये बी इधर ही रहने दे, बी फाइंड करना है हमने। ये प्लस 2m है, इधर आके माइनस 2m हो जाएगा। तो m स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, ये प्लस 2m को इधर मैं ले आता हूँ, माइनस 2m हो जाएगा आपके पास ये, और बी स्क्वायर इधर का इधर ही रहेगा इस साइड ही पे। अभी देखें इसके ऊपर फॉर्मूला हमारा लग रहा है, यानी कि इसको अगर हम a मान लें इस m स्क्वायर को, और इस 1 को अगर हम b मान लें, तो a प्लस बी होल का स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी होल का स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास जी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी देखें ये फॉर्मूला आप ओपन कर लें। ए का स्क्वायर, ए आपके पास ये पूरा एम के साथ जो स्क्वायर है ना वो भी आपका हम ए में ही शामिल कर रहे हैं, ये पूरा आपके पास ए है। तो ये ए आ गया, ए के ऊपर ये स्क्वायर प्लस 2a और ये बी आ जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, ये 1 है बी तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। देखें इसका मैंने फॉर्मूला ओपन कर लिया। ये इसका 2m का भी स्क्वायर ले लें तो ये माइनस एज इट इज, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, और m के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, 4m स्क्वायर आ गया आपके पास। अब इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। 2 वो आपके पास आ जाएगा 4 प्लस ये देखें ये 2m स्क्वायर और 1 मल्टीप्लाई, तीनों लफ्ज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप बन जाएगा हमारे पास ये 2m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और माइनस 4m स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखिए जो सेम सिमिलर चीजें हैं, जो सिमिलर चीजें को सॉल्व कर लें। ये भी एम स्क्वायर वाला है और ये भी एम स्क्वायर वाला है, प्लस 2m स्क्वायर और माइनस 4m स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास जी माइनस 2m स्क्वायर, और ये प्लस 1 एज इट इज। तो अब ये देखें ये फॉर्मूला एक क्लोज हो रहा है। ये फॉर्मूला किसका क्लोज हो रहा है, एक फॉर्मूला आपके पास प्लस का होता था और एक फॉर्मूला आपके पास माइनस का भी होता है। यानी कि फॉर्मूला माइनस का आ जाएगा a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले होते हैं आपके पास जी।
अच्छा जी, अभी देखें ये -2ab आ रहा है, इधर भी -2ab आ रहा है, तो फॉर्मूला हम इसको क्लोज कर लेंगे। इसका लिख लेते हैं a माइनस बी होल का स्केयर। ये फॉर्मूला आपके पास क्लोज हो गया। यानी कि m4 था तो 4 को हमने हिस्सा कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया, 2 कर लिया, तो इसमें से a बना लेंगे। a माइनस ये b है आपके पास, माइनस बी होल का स्केयर। माइनस वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि 2ab के साथ माइनस आ रहा था, तो इसलिए हम ये माइनस वाला फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिया हमने, ये वाला। ठीक है जी। और साथ में देखें 20 के एज इट इज आता जा रहा है हमारे पास ये आपके साथ 20 के एज इट इज आता जा रहा है। अब आपने b फाइंड करना था, लेकिन स्केयर जो है वो ऊपर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस स्केयर को हम खत्म करने के लिए स्केयर रूट लेंगे। तो स्केयर रूट हम ले लेते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास लिखा हुआ जी m स्केयर -1, सेम एज इट इज हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कॉपी कर लिया जी, कॉपी करके ऊपर लिखा है। अब ये देखें b सिर्फ फाइंड करना है, स्केयर फालतू है, तो अब इसका स्केयर का स्केयर रूट ले लेते हैं। दोनों साइड से मैंने स्केयर रूट ले लिया, तो एक आपका ये स्केयर रूट कट गया, इससे ये स्केयर रूट कट जाएगा। अब ये b रह गया और इसमें यहां पे रह गया m स्केयर -1। तो ये आपका b का आंसर आने के बाद आपने सबसे पहले लिखना है इंग्लिश में लाइन, इसको लिख के बताएं कि क्वाड्रेंट कौन सा है आपके पास, और उसका उस क्वाड्रेंट में फंक्शन क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो यहां पर लिख लें सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाई इन क्वाड्रेंट। अभी देखें क्वाड्रेंट कौन सा आएगा आपके पास, उसने तो क्वाड्रेंट कोई मेंशन नहीं किया हुआ। पिछले सवालों में क्वेश्चन 4 5 में आपको उसने मेंशन कर दिया था कि क्वाड्रेंट कौन सा है। अब उसने जस्ट ये फंक्शन दिया है और आगे ये कंडीशंस दी हुई हैं, इस कंडीशन से हमें पता चलेगा कौन सा क्वाड्रेंट है। अब ये देखें जीरो थीटा जो है वो किसके दरमियान है, 0 और पाई और 2 के दरमियान है। तो पाई की वैल्यू अगर आप लोग 180 रख लें, तो भी देखें पाई ओवर 2 था, तो पाई की वैल्यू अगर हम 180 रख लें, तो 180 डिवाइड 2 करें तो हमारे पास आ रहा है 90 डिग्री। अब ये देखें 0 डिग्री से वो 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये पाई ओवर 2 का मतलब है 90 डिग्री। ये मैंने सॉल्व किया है, तो 0 से वो 90 डिग्री जा रहा है, तो 0 से 90 डिग्री कौन सा होता है, ग्राफ पे अगर देखें 0 होता है, ये 90 होता है, और ये 180 होता है, और ये 270 है, और ये आपके पास 360 डिग्री है। अब ये देखें 0 से 90 वाला पोर्शन लेना है, तो 0 से 90 वाला पोर्शन हमारे पास पहला पोर्शन आ रहा है, पहला क्वाड्रेंट आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि क्वाड्रेंट मेरे पास 1 आ रहा है, तो ये मैंने क्वाड्रेंट 1 लिख दिया अपना। अब क्वाड्रेंट 1 तो लिख दिया। अब आप लोग बकाया जो उसने सवाल पूछा हुआ है कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करो, तो रिमेनिंग हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम साइन फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए पी ओवर एच, और कॉस थीटा का फॉर्मूला जी बी ओवर एच, और tan थीटा का फॉर्मूला जी आपके पास पी ओवर बी। और उसके बाद देन आपने tan के बाद cot का फॉर्मूला, cot थीटा इज इक्वल टू बी ओवर पी। कॉट के बाद आप सीकेंड का फॉर्मूला लिख लें, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू जी, सीकेंड जो है वो इसका उल्टा है, तो इसका फॉर्मूला बी ओवर एच है, तो इसका उल्ट कर देंगे हम, एच ओवर बी कर देंगे हम। और इसके बाद कोसिकेंड का फॉर्मूला, कोसिकेंड जो है वो साइन का उल्टा है, साइन का पी ओवर एच है, तो इसका मैं कर दूंगा एच ओवर पी कर दूंगा मैं इसका। ये मैंने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मैंने फॉर्मूलास लिख दिए, अब इसमें वैल्यूज अप्लाई कर लें। तो ये देखें p की वैल्यू लिखिए, p की वैल्यू आपके पास है 2m, तो आप 2 पर 2m लिख दें, और नीचे h की वैल्यू आपके पास है जी m स्केयर प्लस 1। अब b की वैल्यू लिखें, b की वैल्यू आपके पास है जी m स्केयर माइनस 1, ओवर h की वैल्यू आपके पास है जी m स्केयर प्लस 1। अब p की वैल्यू आपके पास है जी 2m, ओवर b की वैल्यू आपके पास है m स्केयर माइनस 1। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम आपके पास b की वैल्यू आपके पास है जी m स्केयर माइनस 1, ओवर p की वैल्यू आपके पास है जी 2m। सेकेंड h की वैल्यू आपके पास है जी m स्केयर प्लस 1, ओवर b की वैल्यू है जी आपके पास जी m स्केयर माइनस 1। आपके पास h की वैल्यू क्या है, आपके पास h की वैल्यू आपके पास है m स्केयर प्लस 1,
ओवर पी की वैल्यू आपके पास है जी 2m। ये देखें 6 के 6 मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिख दिए हैं। अब क्वाड्रेंट की बात करते हैं। क्वाड्रेंट आपके पास 1 है, तो 1 क्वाड्रेंट के अंदर क्या क्या चीजें पॉजिटिव होती हैं? क्वाड्रेंट 1 के अंदर तमाम के तमाम पॉजिटिव होंगे। अब ये देखें इसमें हमने फिर तमाम के तमाम को पॉजिटिव ही कर देंगे, नेगेटिव किसी को नहीं करेंगे, क्योंकि सारे के सारे जो है ना वो क्वाड्रेंट 1 के अंदर लाई करते हैं, क्योंकि हमने लिख दिया कि क्वाड्रेंट 1 के अंदर जो है वो एंगल जो है टर्मिनल आर्म जो है वो हमारा एंगल जो है लाई कर रहा है। ये था आपके पास बचे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैंने आपके सामने वैल्यूज निकाल दी हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपके सामने लिख दिया। tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 7 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3। अब उसने बोल दिया कि क्वाड्रेंट 3 के अंदर हम लाई नहीं कर रहे, क्वाड्रेंट 3 के अंदर फंक्शन जो है वो हमारा वो लाई नहीं कर रहा। और उस लास्ट में बोला हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ ये पूरा इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी पूरे की वैल्यू। तो सबसे पहले हमारे पास 3 साइड्स पूरी होनी चाहिए। 3 साइड्स पूरी होंगी देन फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 साइड्स पहले पूरी कर लेते हैं। फंक्शन को एक दफा, ये फंक्शन जो है आपका, एक दफा इसको रीराइट कर लें। tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 7। अब ये देखिए tan का फॉर्मूला आपको लोगों के ज़हन में होना चाहिए, p ओवर b। ऊपर वाली वैल्यू p, फिर नीचे b होता है। अब p भी है, b भी है, लेकिन मिसिंग साइड आपके पास h है, तो h आपके पास मिस है, तो पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब ये देखें h आपने फाइंड करना है, तो h आपने एज इट इज लिख देना है। फिर b आपके पास है स्क्वायर रूट 7, तो स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर प्लस p लिखना है, p की वैल्यू आपके पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर। अब ये देखें a स्क्वायर फाइंड करना है एज इट इज, और ये स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 7 बच गया, और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 1, वो आपके पास आ जाएगा 8। अब ये देखें हमने तो h फाइंड करना है, लेकिन ऊपर स्क्वायर जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इस साइड पे भी स्क्वायर रूट आ गया और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट आ गया। ये स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बकाया ये आपके पास सिर्फ h रह गया। h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 8 आ गई है। अब ये देखें p भी है, b भी है और h की वैल्यू भी है, तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब देन अपने हम इस क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं कि क्वाड्रेंट हमने उसने बोल दिया क्वाड्रेंट थर्ड नहीं मैच करना, हमने क्वाड्रेंट थर्ड वाला नहीं लेना। हमने क्वाड्रेंट थर्ड अगर नहीं लेना तो फिर देन हम कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे इसमें से? तो एंगल देखें, अब अभी देखें कि tan थीटा जो है ना हमारा वो पॉजिटिव एंगल है। tan थीटा थर्ड वाला तो एंगल लेना ही नहीं है हमने, तो थर्ड वाले एंगल को हम क्रॉस कर देंगे। थर्ड वाला एंगल जो हमारा क्रॉस हो गया। अब ये देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 7, ये प्लस tan थीटा की वैल्यू प्लस में है, तो tan जो है वो प्लस कहां कहां पर होता है? देखिए क्वाड्रेंट्स में जरा, एक तो पहले में प्लस वाला होगा और एक आपका हो जाएगा थर्ड वाले के अंदर। एक आपका tan जो है वो एक थर्ड में पॉजिटिव है और एक फर्स्ट में पॉजिटिव है। तो थर्ड वाला तो उसने सवाल में ही कह दिया कि आप नहीं ले सकते, तो बकाया आपके पास सिर्फ फर्स्ट वाला बच गया है, तो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट हम इसके अंदर ले लेते हैं। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर लिख लें जरा, सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इन क्वाड्रेंट 1, ये हमने क्वाड्रेंट 1 के अंदर हमारे पास अब सेलेक्ट कर लिया, इसके अंदर लाई कर रहा है हमारे पास। अच्छा जी, अब हमारे पास ये चीज हमने फाइंड करनी बकाया रह गई है। इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास दो फंक्शंस आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इस पूरी स्टेटमेंट में दो फंक्शंस हैं। एक आपका कोसीक फंक्शन है और एक आपका सीकेंट फंक्शन है। कोसीक फंक्शन पहले फाइंड कर लें, फिर कोसीक फंक्शन पहले कोसीक फाइंड कर लें, फिर सीकेंट फाइंड कर लें, फिर जो दोनों की वैल्यूज आएंगी आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पहले कोसीक की वैल्यू फाइंड करते हैं। कोसीक थीटा इज इक्वल टू, कोसीक का फॉर्मूला आप लोगों के ज़हन में होना चाहिए कि कोसीक थीटा का फॉर्मूला कहता है, कोसीक जो है वो उल्टा आपका इनवर्स है साइन का, तो साइन का फॉर्मूला आपके पास होता है पी ओवर एच। तो अब ये देखें फिर कोसीक का एच ओवर पी हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला। आप ये देखें एच क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट 8 है और नीचे पी लिखा हुआ है, पी आपके पास 1 है, तो डिवाइड में 1 हो, वो मैंने आपको 12 बता चुका हूँ कि 1 जो है वो नहीं लिखता डिवाइड में अगर 1 हो। और इसके बाद आपने सीकेंट थीटा फाइंड करना है। सीकेंट थीटा का फॉर्मूला आपके पास याद होना चाहिए आपको, उसका फॉर्मूला भी, सीकेंट थीटा उल्टा है, इनवर्स है आपके पास ये कॉस का, तो कॉस का फॉर्मूला था बी ओवर एच,
तो उसको फॉर्मूले को उल्ट कर देंगे हम, तो आपके पास बन जाएगा वो एच ओवर बी बन गया। अब एच ओवर बी में वैल्यू अप्लाई करें, एच की वैल्यू आपके पास है जी स्क्वायर रूट 8 और नीचे बी लिखना है, तो बी की वैल्यू आपके पास है स्क्वायर रूट 7, तो ये स्क्वायर रूट 7 आपने लिख दिया। अब देखें इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर दो ही फंक्शन से, एक कोसेक फंक्शन था एक सीकेंट फंक्शन था, दोनों की वैल्यूज मैंने निकाल लिया। कोसेक की वैल्यू आई है ये और सीकेंट की वैल्यू ये आपके पास आ गई है। अब ये स्टेटमेंट आप लिख लें, यहाँ पर स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख लेता हूं जी। स्टेटमेंट जी आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसमें वैल्यूज अप्लाई करें। कोसेक की वैल्यू आई है आपके पास स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर माइनस एज इट इज, और सीकेंट की वैल्यू आई है आपके पास स्क्वायर रूट 8 ओवर स्क्वायर रूट 7 उसका स्क्वायर, और नीचे कोसेक की वैल्यू दोबारा से 8 का स्क्वायर रूट स्क्वायर प्लस सीकेंट की वैल्यू दोबारा से, अच्छा जी ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, और ये स्क्वायर रूट भी इससे कैंसिल, ये स्क्वायर रूट भी इससे कैंसिल, फिर ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। ये बकाया जो आपके सिंपल सिंपल वैल्यूज बची हैं वो आप नीचे लिख लें। इसमें आपका बचा जी 8 माइनस 8 ओवर 7 फिर नीचे 8 बच गया आपके पास प्लस फिर ये 8 ओवर 7 बच गया आपके पास। अभी देखें ये एक चीज बन रही है हमारे पास, ऊपर भी एलसीएम वाला तरीका लग रहा है और नीचे भी एलसीएम वाला तरीका लग रहा है। एलसीएम वाला तरीका मतलब रैशनल फ्रैक्शन जब दो रैशनल फ्रैक्शंस हो और सेंटर में प्लस या माइनस आ जाए तब आपका एलसीएम वाला तरीका लगता होता है। तो इस 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दें, इस 8 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लगा दें। तो अब ये देखें ऊपर भी एलसीएम है नीचे भी एलसीएम है, तो एलसीएम वाला तरीका आप यहाँ पे करते हैं। नीचे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ साइड पे कर रहा हूँ आपके सामने कि 1 और 7 का एलसीएम लें तो हमारे पास आएगा जी ये 7 ही आ जाएगा एलसीएम में। ये मेन वाला डिवाइड है आपके पास, ठीक है। अभी देखें 1 और नीचे वाले लफ्जों का एलसीएम लिया, 1 और 7 का एलसीएम तो 7 ही आ गया। अब 1 7 जार करूंगा तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 56। अभी देखें 56 आ जाएगा जी हमारे पास, ये 56 दरमियान में जो माइनस है वैसे के वैसे ही, जब ये सेम सेम नंबर्स हो गए 7 और 7 सेम है तो डायरेक्ट ऊपर वाला नंबर 8 आ जाएगा आपके पास। नीचे भी हमने एलसीएम लेना है, नीचे भी 1 और 7 का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास 7 ही आएगा, और 1 7 7 7 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 56 आ जाएगा जी, और प्लस सेंटर वाला ऐसे ही, और सेम सेम नंबर है 7 7 तो डायरेक्ट ऊपर नंबर आ जाएगा। अच्छा जी अभी देखें जी 56 माइनस 8 किया तो हमारे पास आ गया जी 48 ओवर 7 एज इट इज, 56 प्लस 8 करूंगा तो मेरे पास आ गया जी ये 64 और नीचे 7 एज इट इज। अभी देखें ये नीचे इसके नीचे भी 7 है इसके नीचे भी 7 है तो 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, बकाया हमारे पास क्या बच गया जी 48 ओवर 64। इन दोनों की कटिंग कर लें, अगर कटिंग हो रही है तो 2 के टेबल से कटिंग हो रही है आपकी इसकी, तो 2 3 आर 6 2 2 आर 4 2 2 आर 4 2 4 आर 8, और फिर 2 के टेबल से 2 16 आर 32 और 2 1 आर 2 और 2 2 आर 4, फिर 2 के टेबल से 2 8 आर 16 2 6 आर 12, फिर 2 के टेबल से 2 4 आर 8 और 2 3 आर 6। ऊपर हमारे पास 3 बच गया, नीचे हमारे पास 4 बच गया, तो ये आपका आंसर दे गया जी इज इक्वल टू 3/4। ये आपका आंसर आ गया जी। ये सारा था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये फंक्शन लिखा हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 5/2 और उसने बोला हुआ एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1। अब क्वाड्रेंट 1 के अंदर आपके पास ये लाइक आ रहा है cot थीटा जो है, और इसकी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, ये पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है।
सबसे पहले हम अपना फंक्शन रीराइट कर लेते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/2। अब कॉट का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉट का फॉर्मूला था आपके पास b/p, b/p। अभी देखें बी भी है मेरे पास, पी भी है, मिसिंग साइड जो है मेरे पास एच है, एच नहीं है मेरे पास, तो पाइथागोरस थ्योरम के साथ मैं एच फाइंड कर लेता हूँ। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अभी देखें एच की वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो एच फाइंड करना है, एज इट इज आ जाएगा। और बी की वैल्यू जो है वो आपके पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू आपके पास जी 2 है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा जी। एच स्क्वायर फाइंड करना है एज इट इज, और 5 का स्क्वायर आ जाएगा जी 25 प्लस 2 का स्क्वायर आ गया जी 4। तो 25 प्लस 4 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी ये 29। 29। अभी देखिए स्क्वायर हमारे पास ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, ये कटिंग हो जाएगी इससे, तो बकाया ये बच गया जी हमारे पास ये जी एज ऐसे ही। और 29 का स्क्वायर रूट अगर हम कैलकुलेटर से निकालें तो हमारे पास आ रहा है जी स्क्वायर रूट 29 इज इक्वल टू, ये देखिए पॉइंट में आंसर आ रहा है। पॉइंट में आपने आंसर नहीं लेना, आपने फिर इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे कि स्क्वायर रूट 29। ठीक है। अब ये देखें आपने इसका एंगल बताना है कि इसका कौन सा क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट वन में है। तो क्वाड्रेंट वन में है तो यहां पर लिख लें कि सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाइज इन क्वाड्रेंट वन। क्वाड्रेंट वन के अंदर हमारे पास है ये जो फंक्शन है वो एंगल लाई कर रहा है। ठीक है। अब ये देखें जी हमारे पास ये स्टेटमेंट उसने बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। ये पूरी स्टेटमेंट हमने फाइंड करी है। इस पूरी स्टेटमेंट में हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, एक साइन आ रहा है और एक कॉज आ रहा है। नीचे भी कॉज और साइन है, मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं हमारे पास, एक साइन और एक कॉज है। तो साइन सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, साइन और कॉस दोनों निकाल लें, फिर उस दोनों की इसमें वैल्यूज अप्लाई करें तो फिर देन आपको आंसर आ जाएगा। साइन पहले निकालते हैं। साइन का फॉर्मूला आपको ज़हन में होना चाहिए। साइन का फॉर्मूला है पी ओवर एच। पी की वैल्यू आपके पास है जी 2 है, और एच की वैल्यू है जी आपके पास जो भी आई है स्क्वायर रूट 29। ये आपके पास साइन आ गया। अब आपने कॉस निकाल लेना है। कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस का फॉर्मूला है बी ओवर एच। बी की वैल्यू आपके पास जी 5 है, और एच की वैल्यू जो आपके पास स्क्वायर रूट 29। अच्छा जी, अब ये देखें साइन और कॉस फंक्शन आ रहे थे, मैंने दोनों फंक्शन निकाल लिए हैं। अब ये स्टेटमेंट सारी के सारी लिख लेते हैं यहाँ पर। नीचे लिखना था आपने, लेकिन नीचे स्पेस नहीं है, मैं इसलिए साइड पे लिख रहा हूँ। आप लोग अपने कॉपीज पे नीचे ही लिखें। हमारे पास है फंक्शन जी 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये मैंने स्टेटमेंट देख के लिख ली है कॉपी पेस्ट करके ये क्वेश्चन से। अब इसमें वैल्यूज अप्लाई कर दें। 3 एज इट इज। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2/29, 2 ओवर स्क्वायर रूट 29 प्लस 4। कॉस थीटा की वैल्यू है जी आपके पास 5 ओवर स्क्वायर रूट 29, और नीचे कॉस थीटा की वैल्यू है जी आपके पास 5 स्क्वायर रूट 29 माइनस ऐसे ही साइन थीटा की वैल्यू है जी आपके पास 2 स्क्वायर रूट 29। अच्छा जी, इसको मजीद सॉल्व करें। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास ये आ जाएगा जी 6 ओवर स्क्वायर रूट 29 प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 20 ओवर स्क्वायर रूट 29। नीचे वाले नंबर भी एज इट इज लिखते हैं आप लोग। 5 ओवर स्क्वायर रूट 29 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 29। अच्छा जी, अब ये देखें ये आपके ऊपर भी एलसीएम वाली शेप बन रही है, नीचे भी एलसीएम वाली शेप बन रही है। आप दोनों साइड्स पे एलसीएम ले लें। आप एलसीएम कैसे लेंगे जी? इज इक्वल टू, ऊपर नीचे वाले लफ्ज जो है ये भी स्क्वायर रूट 29, ये भी स्क्वायर रूट 29 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेम सेम नंबर है, तो एक दफा स्क्वायर रूट 29 आ जाएगा जी आपके पास।
सेम सेम नंबर है तो डायरेक्ट ऊपर नंबर आ जाएगा 6 प्लस ये भी सेम सेम नंबर है, डायरेक्ट ऊपर नंबर 20। नीचे भी एलसीएम आपके पास 29 ही आ रहा है एलसीएम, तो नीचे भी स्क्वायर रूट 29 आप एलसीएम लिख लें। तो सेम सेम नंबर है, डायरेक्ट ऊपर 5 आ जाएगा, माइनस ये भी सेम सेम नंबर है, डायरेक्ट ऊपर 2 आ जाएगा। अच्छा जी 6 प्लस 20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 26 ओवर स्क्वायर रूट 29। 5 माइनस 2 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 3 ओवर 29 स्क्वायर रूट 29 ये सेम सेम है, दोनों डिवाइड में है तो कैंसिल हो जाएंगे, बकाया आपके पास बच गया जी 26/3। ठीक है, अगर तो इसकी कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लें, अगर नहीं हो रही तो रहने दें। तो इसकी कटिंग नहीं हो रही है तो जस्ट आपको ये फिर आंसर आ जाएगा। अच्छा जी ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। हमने आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 किया, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आ गए होंगे। तो अल्लाह हाफिज।